1528 में बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ा। उस समय संघर्ष करते हुए हमारे 1,76,000 लोग बलिदान हुए। उनके खून से बहे हुए उस धार से मिट्टी गारा तैयार करके एक ढांचा तैयार किया गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी और उसका जो धर्मगुरु था मूसा आसिकान, उसके कहने से उसको तोड़ा और उसी खून के बहे हुए धारे से मिट्टी का गारा तैयार करके वो ढांचा बनाया गया। और जब बाबर लगातार यहां टिका रहा तो हमने बाबर के समय 4 लड़ाइयां लड़ी और बाबर चला गया तो बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं के समय 10 लड़ाइयां लड़ी। अकबर के समय 20 लड़ाइयां लड़ी। औरंगजेब के समय 30 लड़ी। अवध के जो नवाब बने वाजिद अली, उसके समय हमने 5 लड़ाइयां लड़ी। शहादत अली आया, उस समय हमने 4 लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों के समय हमने 3 लड़ाइयां लड़ी। ऐसे कुल 76 लड़ाइयां लड़ी और 76 लड़ाइयों में हमारे 3.5 लाख हिंदू बलिदान हुए। प्रयास तो अकबर के समय भी हुआ, टोडरमल ने किया, कोई बीरबल ने किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहादुर शाह जफर के समय भी हुआ। अमीर अली और रामचरण दास ये दोनों राष्ट्रभक्त थे। इन्होंने कहा राम जी का मंदिर। बहादुर शाह जफर ने कहा देश स्वतंत्र होगा तो पहला काम क्या करूंगा, भगवान राम का मंदिर बनाऊंगा। लेकिन 1857 की क्रांति विफल हो गई, उसको जेल में डाल दिया और इन दोनों लोगों को अंग्रेजों ने उसी ढांचे के सामने फांसी के फंदे से लटका दिया ताकि कोई वापस मांग नहीं कर सके मंदिर की। अवध के लोगों ने 1934 में उसको प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन अंग्रेजों ने उस अत्याचार करके उनके ऊपर लाठी डंडे वर्षा करके एक दीवार बना दी और किसी के भी अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी। देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। 1949 22 दिसंबर की रात को वहां भगवान राम प्रकट हुए और वहां जो मोहम्मद इस्माइल नाम का चौकीदार था, उसने कहा मैंने तेज प्रकाश के अंदर भगवान राम को घुटनों के बल चलते हुए देखा। और उसका वो जो स्टेटमेंट है आज भी कारसेवकपुर में लगा हुआ है कि मैंने राम को रात को प्रकट होते हुए देखा। चारों तरफ खुशी का वातावरण हो गया, लोग आ गए, ढोल ढमाके बजने लगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने वहां लोहे की जाली लगा करके ताला लगा दिया, कोई अंदर जा नहीं सकता। और संविधान लागू हुआ 1950 26 जनवरी से 10 दिन पहले 16 जनवरी को हिंदुओं के द्वारा पहला मुकदमा दर्ज हुआ कि यह स्थान हमको दो। 1959 में रामानंद संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े ने भी मुकदमा लगाया। 1961 में मुसलमान जागे। हमारे मुकदमे से कितने समय बाद हमने 1949 में लगाया और वो 61 में जागे, यानी 12 साल बाद जागे। वो हमको दो वो स्थान। मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम का संगठन बना। चलते 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 बहुत लंबा समय गुजर गया। 1925 में संघ बना, 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना और विश्व हिंदू परिषद तो धार्मिक क्षेत्र में ही काम करता है। हमारे संत की रक्षा हो, मंदिर की रक्षा हो, गाय की रक्षा हो, धर्म स्थलों की रक्षा हो, धार्मिक ग्रंथों की रक्षा हो। ये भारत के मुसलमान सब हिंदू थे पहले, इनको वापस घर लाना चाहिए। ये भूल गए, भटक गए, डर से, अत्याचार से जबरदस्ती इनको मुसलमान बना दिया गया। इनको वापस क्या बनाओ, हिंदू घर लाओ वापस। तो घर वापसी का कार्यक्रम होना चाहिए। अभी जो लव जिहाद में लड़कियां जा रही है मुसलमानों के साथ, वो रुकना चाहिए। छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। विदेशों में रहते हुए हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके लिए आखिर कौन बोलेगा? और वो लोग जब भारत में आते हैं तो इनको कौन नागरिकता दिलाएगा? इनको आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड दिलवाना आखिर करेगा कौन? तो उसके लिए एक संगठन चाहिए था। 370 धारा हटनी चाहिए और जितने हिंदू विरोधी काम होते हैं उनका भी विरोध होना चाहिए। एक संगठन चाहिए। 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना और विश्व हिंदू परिषद बना तो संतों के मार्गदर्शन में तय हुआ कि हिंदू समाज को जागृत करना चाहिए और भगवान राम का मंदिर भी हमको बनाना चाहिए। इसलिए राम सबको जोड़ने वाले हैं, जन जन के राम है।
केवल पूंजीपतियों के, धनपतियों के नहीं है, उनके तो है ही है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के भी राम है। इसलिए राम सबके और सब राम के, तो राम के माध्यम से समाज को जगाओ। इसलिए 1984 में विज्ञान भवन में पहला धर्म संसद हुआ और उसमें संतों ने कहा कि राम जन्मभूमि को मुक्त करवाएंगे और सरयू का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि सर्वप्रथम इसके ताले खोलो, नहीं तो हम ताले तोड़ेंगे। और जन जागरण के लिए गंगा जल रथ यात्राएं चली, कलश भरे गए गंगा जल से और सब हिंदुओं को कहा कि अपने घर से एक लोटा पानी लाके इसमें डाल दो और एक लोटा भर करके ले जाओ। घर बैठे गंगा आई, हर बड़े बड़े शहरों में, गांव में गंगा जल रथ यात्रा रहेगी। और उसी के परिणाम स्वरूप 1986 में ताले खुले और हमको प्रथम सफलता मिली। 1989 आ गया, 40 साल हो गए, न सरकार हमारी बात सुन रही थी, न्यायालय अनावश्यक लंबा कर रहे थे मामला, और मुसलमान भी हमारी विनती नहीं सुन रहे थे। उनको तो मतलब नहीं था ना मंदिर से, मस्जिद से भी मतलब नहीं, केवल हिंदू मंदिर नहीं बना सके, बस ये एकमात्र उनकी जिद थी। तो फिर आखिर क्या करें, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जगाएंगे। इसलिए जन जन को जगाने के लिए 1989 के अंदर रामशिला पूजन कार्यक्रम हुआ। ईंट बनाई गई, श्री राम लिखा, हर व्यक्ति पूजा करो, ₹1.25 दो और वही ईंट अयोध्या में जाएगी और हम 9 नवंबर के दिन शिलान्यास करेंगे। 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, पत्थर खरीदा गया, एक नक्शा बनाया गया राम मंदिर का मॉडल, चंद्रकांत भाई सोमपुरा गुजरात वालों ने, उसी चित्र की पूजा होकर के और सब लोग अयोध्या पहुंचे और 9 नवंबर 1989 को कामेश्वर चौपाल, जो बिहार के हरिजन थे जाति के, उनके हाथ से शिलान्यास करवाया। क्यों? समाज के अंदर छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। हम सब भारत माता के पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते आपस में क्या है, सब भाई हैं। इसलिए जिस भाई के साथ अन्याय होता है, आज भी ढंग का व्यवहार नहीं होता, ये सब क्षत्रिय थे, वीर बहादुर थे, धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने चमड़े का काम कर लिया, मांस निकालने का काम कर लिया, मैला उठा लिया, लेकिन वो विधर्मी नहीं बने। आखिर उनका सत्य जगाना पड़ेगा ना, और बड़े लोगों को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ जो व्यवहार इनके साथ हो रहा है वो गलत है। इसलिए एक समाज के सबसे नीचे तबके के व्यक्ति से शिलान्यास कराया। शिलान्यास के बाद वार्ताओं के दौर शुरू हुए। तो हमने उनको कहा, भाई ये बाबर ने तोड़ा है, बाबर फरगना से आया था, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो लुटेरा था, आप मान जाओ, स्थान हमको दे दो। और इसके ऊपर लिखा हुआ जन्म स्थान मस्जिद, तो जन्म किसका? राम का ही तो जन्म है, इसलिए तो उसका नाम जन्म स्थान है। और मस्जिद की जो निशानियां होती हैं वो निशानियां भी नहीं थी, ना वहां कुआं है वजू करने के लिए, हाथ मुंह धोते हैं ना नमाज से पहले, नहीं है कुआं वहां। मीनार होती है जिस पे चढ़ करके मुल्ला बांग देता है, वो मीनार भी नहीं है वहां। पीछे सीता रसोई है, इधर कोप भवन है, इधर दशरथ का महल है, लक्ष्मण का भी भवन है वहां, नल नील का टीला है, कुबेर टीला है, हनुमान जी रहते थे, हनुमान गढ़ी है। तो उसके बीच में मस्जिद आई कहां से? हो नहीं सकती मस्जिद। और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि जो जमीन जबरन किसी से कब्जा करके उस पर मस्जिद बनाई जाती है, अल्लाह ताला वो नमाज कभी कबूल करता नहीं है। तो ये तो हमारी जमीन है। और उस समय 1986 में एक के मोहम्मद नाम का भारतीय पुरातत्व विभाग का कर्मचारी जब वो टीम सर्वे करने गई थी, तो उसने कहा कि इस ढांचे के अंदर जो विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, उसमें जो लगे हुए खंबे थे वो स्पष्ट दिख रहे थे, कमल का फूल, हनुमान जी की प्रतिमा, स्वास्तिक बना हुआ, मकर मुख लगा हुआ था, मगरमच्छ का मुंह। मंदिर में जाते हैं तो लगता है ना दरवाजे के नीचे, उसको पार करके जाना पड़ता है। तो कहा ये दे दो। तो वार्ताओं के दौर भी हुए। हमने कहा आप प्रमाण लाओ, हम प्रमाण देते हैं, दोनों अदला बदली करते हैं, लेकिन वो वार्ताओं में आते नहीं थे। आते थे तो बीच में चले जाते थे, और एक बार तो बीच में नमाज पढ़ने चले गए, और जब वापस आए तो हमारे सत्यमित्रानंद गिरी जी ने अपनी झोली फैला करके कहा था कि हम आपसे ये राम मंदिर जकात के रूप में मांग रहे हैं, आप हमको दे दो। तो साबुद्दीन, उसने कहा ये माचिस की डिब्बी नहीं है जो हम आपको दे दें। ऐसा महाराज का अपमान किया। के मोहम्मद की बात मान लेते ना, ये दे दो,
तो आज ढांचा भी सुरक्षित रहता। सरकारों ने और हमने भी कहा था भाई तुमको इस ढांचे से इतना ज्यादा ही प्रेम है, तो वो जो मीर बाकी मरा उसकी कब्र बनी हुई है 12 किलोमीटर दूर, इस ढांचे को पूरे को उठा उठा के हम क्या कर देंगे, वहां शिफ्ट कर देंगे, ऐसा का ऐसा टेक्नोलॉजी आज। लेकिन वो माने नहीं, मजबूर होकर के हमको वापस जनता के बीच में जाना पड़ा। और राम ज्योति अरडी मंथन किया, लकड़ी से अग्नि पैदा हुई, दिया जलाया और पूरे भारत में सब जगह भेजा और कहा दिवाली इसी से मनाओ 18 अक्टूबर 1990। और सबको कहा 30 तारीख को अयोध्या आ जाओ। सब लोग अयोध्या चले गए। मुलायम सिंह था, और वो तो हम जानते ही हैं, मुलायम सिंह धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने के लिए भले हिंदुओं पे गोली चलानी पड़ी तो गोली चलाऊंगा, लेकिन कार सेवा नहीं होने दूंगा। नियत थे कार सेवक जो राम धुन गाते गाते जा रहे थे, उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया, पूरी अयोध्या को उन्होंने जेल खाना बना दिया। जो जाता हुआ मिला, बसें रद्द, रेलें रद्द, पकड़ पकड़ करके अंदर डाला। यानी अंतिम शव यात्रा यदि कोई ले जा रहा था, राम नाम सत्य ऐसा मुर्दा लेकर के कोई जा रहा था, उन बेचारों को भी पकड़ पकड़ करके कहां डाला, जेल के अंदर डाला। लेकिन राम भक्तों में उत्साह था, जाएंगे कार सेवा करेंगे, और नहीं करेंगे तो हिंदू समाज का पूरे दुनिया में क्या समाचार जाएगा कि हिंदू समाज में दम ही नहीं है। इसलिए छुपते छुपाते कंटीले तार, खाइयां, बैरिकेड सबको पार करते हुए जाकर के वहां अयोध्या के आजू बाजू के गांव में रुक गए। और दक्षिण भारत वाले लोगों को पहली बार लगा कि हम जब उत्तर भारत के लोगों के घर आए तो उनको ऐसा लगा कि ये भगवान राम ही हमारे घर आए। तो इनके द्वारा जो फैलाया हुआ झूठ था ना कि द्रविड़ अलग है, आर्य अलग है, उत्तरी भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे भेद समाप्त हो गए और राम की मान्यता दक्षिण भारत में पहले से भी ज्यादा हो गई। और 30 तारीख को वहां पहुंच करके हमने झंडा लगा दिया, कार सेवा हो गई। 2 दिन की विश्रांति के बाद जब 2 तारीख को वापस कार सेवा हुई तो मुलायम सिंह जानता था कि ये पुलिस हिंदू है, मिलिट्री वाले भी हिंदू है, गोली नहीं चलाएंगे। राम भक्तों पे कैसे गोली चलाएंगे, इनके पास तो कोई हथियार नहीं। नियत थे राम धुन करने वालों पे गोलियां चलाएंगे, इसलिए जानबूझ करके केरल की मोपला पुलिस को लगाया और उन्होंने गोलियां चलाई। हमारे सैकड़ों कार सेवक बलिदान हो गए। सरयू का पानी लाल हो गया और पत्रकारों को पता नहीं पड़े, इसलिए लाशों को बोरियों में डाल डाल करके सरयू के अंदर बहा दिया गया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से गुजरात सोमनाथ से अयोध्या, और बीच में लालू यादव समस्तीपुर में उनको पकड़ करके जेल में डाला। उसके बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। सारे कार सेवकों की अस्थियों को भेज करके सब लोगों को उसका पूजन करवाने का मौका दिया गया। बीच में कुछ प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की कि कोर्ट के बाहर निर्णय हो जाए, और हम तो कहते ही थे कि सरकार निर्णय करे, क्योंकि यह भावनात्मक मुद्दा है। ऐसे भावनात्मक मुद्दे को कोर्ट हल नहीं कर सकता, इसलिए आप निर्णय करो, कानून ला करके स्थान किसको दो, हिंदुओं को दे दो, और हम ससमान इस ढांचे को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। भारत में बहुत मस्जिदें हैं ना, आज 30 लाख मस्जिदें हैं भारत में, और हम और बढ़िया बना करके दे देंगे तुम्हारी भावनाओं को। यदि आपको इतना ही बाबर से प्रेम है, हम बढ़िया बना के देंगे। लेकिन नहीं माने वो। परिणाम स्वरूप हमको फिर जनता के बीच में जाना पड़ा और रामचरण पादुकाओं का पूजन किया, और सब लोगों को कहा कि 6 दिसंबर गीता जयंती का शुभ दिन है, आप सब लोग अयोध्या आइए। और सब लोग गए अयोध्या, और 3 तारीख को निर्णय आने वाला था कोर्ट का। 6 तारीख को कार सेवा थी, लोग इकट्ठे हो गए थे वहां, लेकिन जानबूझ करके कोर्ट ने क्या कहा, निर्णय हम कब देंगे, 11 दिसंबर को देंगे। तो कार सेवक भड़क गए, इतने समय से मांग कर रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। इसलिए जबरन मजबूर होकर के मना करते करते भी उन कार सेवकों ने दोपहर में उन कलंक के ढांचे को तोड़ना शुरू किया, और शाम 5 बजते बजते उसको साफ करके और एक अस्थायी राम का मंदिर, ऐसा टेंट लकड़ियां लगा करके उस पर झंडा लगा करके राम लला की मूर्तियां वहां विराजित कर दी। लगभग 400 पौने 500 सालों के बाद, 475 के लगभग सालों के बाद वो पवित्र काम हुआ। और जैसे देश आजाद हुआ था ना, महान काम था, वैसे ढांचा तोड़ना भी महान काम था। हिंदुओं के अंदर शौर्य, स्वाभिमान जगा, और बाहर रहने वाले लोगों ने भी कहा कि आज ये जो हमारी आत्मा के ऊपर चोट की थी बाबर ने, हमारी छाती के ऊपर ला करके ये ढांचा बनाया था हमको अपमानित, कलंकित करने के लिए,
जानबूझ करके हमारे देवालयों को तोड़ा, शंकर भगवान का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का, हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, हमारे कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा को तोड़ा और भगवान राम की जन्मस्थली को भी तोड़ा। और महंत अवैधनाथ जी कहते थे कि इस ढांचे को देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे बाप को मार करके लटका दिया है और वो पास में खड़ा है, चेतावनी दे रहा हमको, तेरे अंदर हिम्मत है तो इस लाश को उतार के तू उसका अंतिम संस्कार कर दे। क्या भावना रही होगी, क्या पीड़ा रही होगी, लेकिन उस पीड़ा को नहीं समझे और नहीं समझने के कारण वो कलंक का ढांचा मजबूर होकर के हमको ध्वस्त करना पड़ा। शंकर दयाल जी शर्मा को हमने 10 करोड़ हस्ताक्षर करके ज्ञापन सौंपा कि आप इसको भगवान राम का जो मंदिर है, ये भूमि है, हिंदुओं को दे दो, हम मंदिर बनाएंगे। तो शंकर दयाल जी शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा कि इसको खोद के बताओ कि इसके नीचे क्या था, क्योंकि हम तो कह रहे थे कि हमारा ही था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस पूछा कि हम बना देंगे तो आप क्या करोगे। तो शंकर दयाल जी शर्मा ने लिखित में दिया कि यदि नीचे मंदिर के अवशेष निकले तो ये स्थान हिंदुओं को देंगे, और यदि ये ढांचा प्लेन भूमि पे था, सपाट भूमि पे, तो ये स्थान किसको देंगे, मुसलमानों को देंगे। हम तो तैयार ही थे, पहले भी तैयार थे हम तो। कितने साक्ष्य थे, सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में थे। हमने हाँ की और कनाडा से एक्सपर्ट टीम को बुला करके, एक्सरे करने वाली मशीनें ला करके, आधे मुसलमान कारीगर आधे हिंदू कारीगर, सारी वीडियोग्राफी करते हुए ऐसे 36 स्थानों पर 40-40 फीट गहरे खड्डे खोदे और उनमें से जो चीजें निकली वो सब सिद्ध करती थी कि क्या था, पहले भगवान राम का मंदिर था। यक्ष की मूर्ति निकली, वराह की मूर्ति निकली, यज्ञशाला निकली, कुआं निकला, एक प्लास्टर निकला, 52 खंबे निकले, 24 दीवारें निकल गई और प्लास्टर का कितना सारा मलबा निकला, छोटी मोटी मूर्तियां खूब निकली, कमल के फूल निकल गए। विक्रमादित्य ने जो कसौटी के खंबे लगाए थे उन खंभों के अवशेष निकल गए अंदर। एक शिलालेख निकल गया 1114 ईस्वी का, विष्णु हरि का मंदिर बनाया किसने, गोविंद चंद्र गहड़वाल नाम के किसी राजा ने। तो उसके आधार पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में निर्णय किया कि यह जमीन निर्विवाद रूप से है तो हिंदुओं की, भगवान राम यहीं पैदा हुए, लेकिन उन्होंने 3 भाग कर दिए। और 2010 में जब वो निर्णय आ गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं बात अपनी, इसलिए बीच में हमने हनुमत शक्ति जागरण यज्ञ किया। हमने श्री राम जय जय राम की माला फेरी और भगवान से प्रार्थना की कि ये जो माला फेरते हैं श्री राम जय जय राम, ये विजय महामंत्र है, जो इसका जाप करता है उसको विजय प्राप्त होती है। और अंत में जाकर के 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह स्थान किसका है, हिंदुओं का है। 5 जज की बेंच थे, पांचों ने एक मत होकर के अपने हिंदू समाज को स्थान दे दिया। और अभी हमने देखा है थोड़े दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर के साष्टांग दंडवत होकर के उस स्थान की क्या की है, पूजा कर ली। और अब वो शुभ दिन आया है कि हम भगवान राम के भव्य मंदिर में सहयोग करने वाले हैं। इसलिए आपके घर जब धन संग्रह करने के लिए लोग आएंगे तो दिल खोल के पैसा देना। क्यों, ये जीवन में एक बार ही मौका है। जो सपना देखते हुए चले गए बलिदान दे करके, आज स्वर्ग में बैठे हुए देख रहे होंगे, लेकिन मंदिर बनता हुआ, मूर्ति लगती हुई है ना, पूजा पाठ करते हुए, उसके ऊपर कलश विराजित होते हुए, उसके ऊपर भगवा ध्वज फहराते हुए कौन देखेगा, अपन लोग देखेंगे। तो भगवान ने ये मौका दिया है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये सब काम करने वाले हैं। इसलिए अपने घर में जब रहिए जो राशि लेने के लिए आएंगे तो राशि देने में कंजूसाई मत करना आप। जैसे घर में विवाह होता है और अपने पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम उधार ला करके विवाह करते हैं और अगले 5, 7, 10 साल तक उसको उतारते रहते। तो ला करके उधार, और राम जी के काम में राम का घर बन रहा है, हमारा घर बनता है तो कितने चाव से बनाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं। तो राम का मंदिर बन रहा है, घर बन रहा है उनका, उसमें राम जी आज 500 सालों के बाद वो वापस बैठेंगे। तो जेब में हाथ डाल करके अधिकतम कितना दे सकता हूं, और अभी पहले बता रहे हैं इसलिए बैंक से ला करके रखना, पड़ोसी से ला के रखना। राम के काम के लिए एक बार देना है। हाँ, बाकी मंदिर बनेंगे, जीवन भर चलेगा, लेकिन राम के मंदिर के लिए दोबारा अपने सामने कोई आने वाला नहीं है। इसलिए राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाए, और जब ट्रस्ट बना और उन्होंने कहा हम जन जन से पैसे लेंगे, हर हिंदू का सहयोग उसमें होगा, सरकार से नहीं लेंगे। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ठीक है, एक व्यक्ति से भी मंदिर नहीं बनवाएंगे। हमारे यहां है धनाढ्य, भगवान ने ऐसी आर्थिक स्थिति दी है लोगों की, अकेला व्यक्ति मंदिर बना सकता है, लेकिन भगवान सबके भगवान है, इसलिए सबका पैसा उसमें लगना चाहिए। तो हमने विश्व हिंदू परिषद ने जाकर के उनसे आग्रह किया कि संघ की शक्ति है, विश्व हिंदू परिषद का भी काम है, आप यदि हमको काम दो तो हमारे पूरे देश के अंदर शाखाएं, हमारी इकाइयां हैं, आपको हम जन जन से, गांव गांव से, ढाणी ढाणी से, दूर दराज रहने वाले व्यक्ति से, भीख मांगने वाले से, बूट पॉलिश करने वाले से, कुल्फी बेचने वाले से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबसे पैसे लेकर के हम आपको पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और किसी ने प्रस्ताव दिया ही नहीं था। तो अपने कार्यकर्ता आएंगे, और ये कोई दूसरा यदि पैसा मांगने आता है, हमारे खाते में जमा करा दो, ये कर दो, वो कर दो, किसी को अधिकार नहीं है, केवल विश्व हिंदू परिषद और संघ, उनके कार्यकर्ताओं को पैसा देना है। या इस ट्रस्ट ने अपना खाता नंबर अखबार में प्रकाशित किया था, उस खाते के अंदर जमा कराओ, अन्य किसी खाते में जमा नहीं कराना, सब फ्रॉड है, वो सब गलत है। अपन सब लोग उसके अंदर धन समर्पित करें। भामाशाह को याद करते हैं ना, क्यों करते हैं याद भामाशाह को? इसलिए करते हैं, भामाशाह ने दान दिया, और दान देने वाला कभी गरीब होता है क्या? आप बता दो कि किसी ने दान दिया और गरीब है? कोई गरीब नहीं होता, भगवान उसको देता है। क्यों? क्योंकि ये दान करेगा, इसलिए दो। चिड़ी चौंच पर ले गई नदी ने घटियो नीर, धर्म किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो मानना पड़ेगा ना उन लोगों की बातें, वो तो महापुरुष थे ना, जो झूठ तो बोलते नहीं थे, उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य सत्य वाक्य था, तो उसके ऊपर चलना हमको। और अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले वाले दूर भी रहते हैं, उनको भी कहना कि राम के मंदिर के लिए एक बार पैसा देना है, मन में पछतावा नहीं रहे। और जब हम चले जाएं दुनिया से, तो जो रसीद हमने कटवाई है कांच के अंदर मड़वा करके घर में रखना, तो आपके आने वाले 2, 3, 4, 5 पीढ़ी याद करेगी कि मेरे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने राम मंदिर के लिए इतना पैसा दिया था।